अब जयपुर से एक बड़ी खबर है जिसके बारे में जरा मैं आपको बताऊं। लो फ्लोर बसों के ड्राइवरों की हड़ताल है। जी हां, 5 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर उतर गए हैं। हड़ताल से 100 बसों का संचालन ठप रहा। 200 लो फ्लोर बसों का संचालन यहां होता है। 15 रूटों पर लो फ्लोर बसों का संचालन ठप है। हड़ताल से शहर का परिवहन पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, चरमरा चुका है। 50,000 से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए हैं यहां पर दोस्तों। तो देखिए, लो फ्लोर जो बसेस हैं उनकी ड्राइवरों की हड़ताल है और अपनी मांगों को लेकर वो बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हड़ताल पर बैठ गए हैं। और इससे हुआ यह है कि बसों का संचालन चरमरा गया है, संचालन जो है गड़बड़ा गया, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन पूरी तरह से गड़बड़ा चुका है, चरमरा चुका है। 50,000 से ज्यादा यात्री जो है प्रभावित हुए हैं। तो लो फ्लोर बसों की ड्राइवरों की हड़ताल, 5 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। हड़ताल से 100 बसों का संचालन भी ठप रहा है। 200 लो फ्लोर बसों का यहां संचालन होता है और 15 रूटों पर लो फ्लोर बसों का संचालन ठप है। हड़ताल से शहर का परिवहन पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। वो हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर सीधे चीजें जो है चरमरा गई, क्योंकि परिवहन में जो लोग आते हैं, जो आवाजाही होती है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ दीपक चावला जयपुर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए और जानकारी देने के लिए। दीपक, जरा बताइए सबसे पहले कि इनकी मांग क्या है। ये जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या है इनकी मांग और इसकी वजह से कितना प्रॉब्लम होगा, कितनी कठिनाइयां आएंगी आवाजाही में लोगों को, उसके बारे में भी जरा जानकारी दीजिए दीपक। और बिल्कुल देखिए, जयपुर की रोडवेज, जयपुर की लो फ्लोर के जो ड्राइवर है, लो फ्लोर के, ये हड़ताल पर है। और लो फ्लोर को जयपुर की लाइफलाइन भी कहा जाता है। अमूमन जो स्टूडेंट है या फिर जो मजदूर है या महिला है, सारे और ऑफिस जाने वाले सभी लोग इसी से सफर करते हैं। तो बगराना जो डिपो है, हालांकि जयपुर में लगभग 4 से 5 डिपो, लेकिन एक बगराना रूट वाले जो ड्राइवर है लगभग 170, वो हड़ताल पर बैठे हुए। इनकी मांग है कि इनके एक ड्राइवर की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उसको 10 लाख मुआवजा दिया जाए। इनकी जो सैलरी है वो कई लंबे टाइम से नहीं बढ़ी है, उसको बढ़ाया जाए। और इसके अलावा इनके एक ड्राइवर को लकवा आ गया था, तो उसका इलाज का खर्चा नहीं है, गरीब परिवार से वो आता है, वो भी नहीं दिया गया। और इसके साथ ही ईएसआई और पीएफ के पैसे भी इनको समय पर मिले। तो ये लगभग 5 इनके मुख्य तौर पर ये मांगे हैं जिनको लेकर ये लोग हड़ताल कर रहे हैं। कल भी इन्होंने हड़ताल किया, कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन सफल नहीं रही। तो ऐसे में आज फिर से जो इनकी हड़ताल है वो कंटिन्यू है, जारी है। जो इससे जो प्रभाव है, लगभग 100 बस आप मान के चलिए कि 100 जो बसें हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, उनके पहिए जो है वो थम जाएंगे। और इसके साथ ही जो पारस कंपनी है, ये पूरा जेसीटीएसएल चलाती है, जो कि और इसका ये सरकारी नगर निगम है, इसके अधीन में आता है। लेकिन इन्होंने पारस कंपनी को ये जो ठेका है वो दे रखा है। तो इन सब ड्राइवर, गाड़ी उनकी है, ड्राइवर अलग है, तो ये सारे जो है वो ठेके पर है। तो इनका ऐसा कहना है कि जो कंपनी है वो ज्यादा पैसा काटती है, इनको वेतन जो है कम मिलता है। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर जल्दी इनकी मांगे नहीं मानी गई तो जयपुर शहर के और जितने भी डिपो है और जितने भी वहाँ पे ड्राइवर है, वो सारे एक साथ सामूहिक हड़ताल पर आएंगे। अगर ऐसा हो गया तो निश्चित तौर पर जयपुर के लोगों की समस्या और परेशानी बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ने वाली है। बगराना रूट के जो ड्राइवर है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये शिवदासपुरा, वाटिका, टोंक रोड और इसके अलावा जो कानोता एरिया है, तो लगभग ऐसे बहुत सारे, लगभग यूं मान के चलिए कि 100 रूट ही आप मान के चलिए जहां पर लोगों का अप एंड डाउन पूरी तरह से बंद हो चुका है। क्योंकि ये लाइफलाइन मानी जाती है। सुबह अगर जाना है, ऑफिस जाना है तो इसी से जाते हैं, शाम को इसी जाते हैं। तो अब वो लोगों को काफी ज्यादा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मतलब कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि 100 वाहन जो हैं उनके पहिए बिल्कुल ठप हो चुके हैं और सुबह ऑफिस जाने वाले जितने भी लोग हैं और शाम को ऑफिस से आने वाले जितने लोग हैं और भी आवाजाही जो है उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम तुरंत आते हैं आपके पास। दीपक, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और अब हम आगे बढ़ते हैं